नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बासु जी सेंटर पे। और फाइनली जेएसएससी की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मैट्रिक लेवल का वैकेंसी जो है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने मैट्रिक पास कर रखा है उनके लिए अब बेहतर मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप भी नौकरी कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक लेवल पे ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें किस पद पे कितने सीटों को रखा गया है, क्या इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, खोटा का पेपर कितना बड़ा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दे। चलिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसे झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 भी कहा जाता है, इसके संबंध में नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, परीक्षा का शुल्क की अगर बात करें तो 100 रुपये, और अगर आप किसी रिजर्वेशन से हैं तो उसके लिए वो अलग है। ठीक है, वो सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है। रिक्तियों का अगर विवरण देखें तो किस पद में कितने सीटों को रखा गया है, तो सबसे पहला पद जो है वो कीटपाल एवं समकक्ष, ये वाला पद है। ठीक है, कीटपाल एवं समकक्ष जो उद्योग विभाग का है, इसमें कुल 268 सीटों पे नियुक्ति होनी है। ठीक है, साथ ही साथ सेकंड में अगर देखा जाए तो कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद जो कि उद्योग विभाग का ही है, इसमें कुल 187 सीटों पे नियुक्ति होनी है। और अगर कुल मिला दें तो कुल टोटल 455 सीट है। 455 सीट मतलब 455 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो मैट्रिक पास है उनको नौकरी करने का। ठीक है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आप भी अपने मेहनत को एक बार जरूर ट्राई कीजिए अगर आप मैट्रिक पास हैं तो। हालांकि दोनों की अगर पेमेंट की बात करें, सबसे पहला तो नजर लोगों की पेमेंट पे जाता है, तो कीटपाल एवं समकक्ष में जिसमें 268 सीटें दी गई है, इसका अगर पेमेंट देखा जाए तो इसका पेमेंट 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में रहता है। ठीक है, वहीं अगर कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका पेमेंट जो है 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में रहता है। ठीक है, और इस प्रकार यह विज्ञापन को जारी किया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ना, एग्जाम पैटर्न। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी ने अपना एग्जाम लेने का तरीका को बदल दिया है, और काफ़ी पहले बदल दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न में क्या किया है कि जेएसएससी ने सिंगल डे एग्जाम को कर दिया है। ठीक है, और एक ही दिन में आपसे 3 पेपर का एग्जाम लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पीटी और मेंस का झंझट को खत्म कर दिया, सीधा मेंस का एग्जाम आपसे लिया जाएगा। और मेंस के एग्जाम में पेपर 1 आपका हिंदी और इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो 120 होगा। वहीं हिंदी से 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 80 और 40 अगर मिला दे तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। 120 क्वेश्चन में से आपको 30% सिर्फ लाना है, क्योंकि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। ठीक है, सिर्फ ये आपको क्वालिफाई करा देगा, आपको इसमें क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको पेपर 2 चेक होगा और पेपर 3 चेक होगा, क्योंकि एग्जाम तो सेम डे में ले लिया जाएगा और तीनों पेपर का एग्जाम ले लिया जाएगा। सिर्फ अगर पेपर 1 में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 30% अगर स्कोर को नहीं करते हैं, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा। और अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। हालांकि पेपर 3 को चेक करवाने के लिए पेपर 2 में भी आपका मिनिमम 30% स्कोर होना चाहिए। अगर इसको क्वालिफाई कर लिया, अगर इसमें 30% बिलो है तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो पेपर 1 में हिंदी से बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस पूरा आपको दे दिया गया है, आप हमारे कम्युनिटी टैब में चले जाएंगे, वहां पर भी सिलेबस मैं डाल दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे आप सिलेबस को देख पाएंगे कि किस पेपर के लिए कितना आपको पढ़ना है। तो पेपर 1 आपको समझ में आ गया। पेपर 2 जिसमें टोटल 100 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, एमसीक्यू इसमें भी होगा, इसमें ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें भी एमसीक्यू होगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे। और ये जो पेपर 2 है वो आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है,
रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, इसमें 15 पेपर आपको दिए गए हैं और 15 पेपर में किसी एक पेपर को चूज करना है आपको और एक पेपर को चूज करके उसी का एग्जाम देना है। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है और आपका बाकी जो झारखंड का जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा है, जैसे खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुड़ुक हो गया, हो गया, कुरमाली हो गया, तो ऐसे टोटल 15 पेपर इसमें रखे गए। तो अगर सपोज आप खोरठा पेपर को रखते हैं, ठीक है, हालांकि फायदा खोरठा पेपर को ही रखना है क्योंकि खोरठा का सिलेबस देखिए एकदम इतू सा है, एकदम बहुत कम है, बहुत कम चीजें पढ़ना है क्योंकि मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो बहुत कम चीज पढ़ना है खोरठा में। तो जो खोरठा रखेगा उसके बाद सोने पे सुहागा है क्योंकि बहुत कम चीजें उसमें पढ़ने को दिया गया है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के देख सकते हैं कि खोरठा का क्या सिलेबस है। सो हालांकि इससे अगर आप बोलेंगे, कमेंट करके बताएंगे तो इसका खोरठा के सिलेबस के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो पेपर 2 में अगर आप हिंदी रखते हैं तो हिंदी का एग्जाम देना पड़ेगा, खोरठा रखते हैं तो खोरठा, नागपुरिया रखते हैं नागपुरिया, पंचपरगनिया रखते हैं पंचपरगनिया, है ना। तो इस तरह आपको 15 पेपर दिए गए, कोई एक पेपर आपको चूज करना है, ठीक है। और पेपर 3 जो आपका जनरल पेपर होगा, ठीक है, जीके और जीएस का पेपर होगा, इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पे आपको इंडिया से, इंडियन जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड जीके से भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, लगभग सब कुछ रहता है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो टोटल 120 प्रश्न आपको इसमें रहेगा और इसका भी जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यही दोनों पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 का 100 क्वेश्चन और पेपर 3 का 120 क्वेश्चन, जितना ज्यादा आप सही करेंगे वही आपका सिलेक्शन का कारण बनेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा, इसी आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ये उम्मीद करते हैं एग्जाम पैटर्न को आप समझ गए होंगे। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे बनेगा। इसलिए पेपर 2 में जो आप पेपर लैंग्वेज को चॉइस करेंगे वो अपने हिसाब से कर ले, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। बाकी पेपर 3 तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कब से प्रारंभ होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट जो दिया गया है वो 4 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक, कितना, 1 महीने का समय आपको दिया गया है ना, 4 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक। इस बीच में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं, आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 100 रुपया लगेगा, अगर SC ST से हैं तो शायद 50 रुपया दिया गया है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। लेडीज के लिए अलग छूट दिया गया है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप समझ गए। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर हमारे दिए गए नंबर 9661282838 इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करें कि व्हाट्सअप ही करने का, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करें, रिप्लाई जरूर देंगे। बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क हो तभी कॉल करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा आपको। PDF इसका पूरा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया JSSC की ओर से, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, स्पेशली क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो, ठीक है। एज कटअप को लेकर के झंझट नहीं है। आप अगर मैट्रिक पास है तो ओवर एज होंगे नहीं, मिनिमम एज को देखना है कि 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसी तरह कोई के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।